अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं? ये मुझे कमेंट में बताइएगा। और दिन कैसे गुजर रहे हैं। और आज मैं ये अपनी बेबी की पिक्चर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आज मैं जो है छोटी बच्चियों के हवाले से बात करूँगी। और जो है हम अपनी हम लोग हॉस्पिटल गए थे एक दिन, अपने मतलब परसों शायद हम लोग गए थे। तो जो है एक बच्ची थी जिसको हील पहनी हुई थी। मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो हम लोग उसको हॉस्पिटल दिखाने गए थे, स्पेशलिस्ट को जो किड्स का होता है। वहाँ पे सारे बच्चे ही थे, लेकिन एक बच्ची थी वो इतनी क्यूट थी, लेकिन ना उसको हील वाली सैंडल्स पहनी हुई थी। इसी हवाले से मैं आज बात करूँ। बच्चे जो होते हैं उनकी हर चीज़ जो है वो नाजुक होती है और सेंसिटिव होती है। जैसे उनका माइंड भी सेंसिटिव होता है बच्चों का, और उनकी स्किन भी सेंसिटिव होती है। बच्चे जो भी है तो। और छोटे बच्चों को हमारे छोटे बच्चों की जो बोन्स होती हैं वो भी थोड़ी सी क्योंकि कच्ची होती हैं, क्योंकि अभी उनकी ग्रोथ का टाइम होता है। हमें जो है वो बच्चों को हील वाली सैंडल्स नहीं पहनानी चाहिए। हील वाली सैंडल से उनकी जो है बैकबोन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, और जो है उनको जो है आगे जाके प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर बोन्स कमज़ोर बोन जो है हमारी बैकबोन जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि छोटी सी उम्र में हील्स नहीं पहनानी चाहिए बच्चियों को। काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बैकबोन में मसला होता है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं अभी क्यूट लगेगी गर्ल, हम उसे जो है थोड़ी लंबी लगेगी, हम उसे जो है हील पहना दें। और बच्चे ज़िद भी करते हैं ना बच्चे, क्योंकि मैं जब छोटी होती थी मैं भी ज़िद करती थी, अपनी मम्मा से कहती थी मुझे हील्स लेके दें। लेकिन मेरी मम्मा जो होती थी वो जो है मेरी अम्मी, मम्मा कह रही हूँ, अम्मी जो होती थी जो है वो बहुत मतलब वो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ होती थी। वो बच्चों को कभी मेकअप वगैरह अलाउ नहीं करती थी लड़कियों को, और ना ही जो है ओवर उन्हें ईटिंग कराती थी, कि वो कहती थी लड़कियां जो होती हैं वो नाजुक अच्छी लगती हैं। और ना ही हमें कभी उन्होंने हील्स पहनाई, क्योंकि हील्स से जो है फिर हमने जब हमारे बच्चे हुए तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि बच्चों की बैकबोन पे मसला फिर बच्चियों की जो होता है ना हील्स पहनने से बैकबोन में मसला होता है। और फिर आगे जाके ज़ाहिर सी बातें बच्चियाँ जब बड़ी होती हैं तो काफ़ी मसले होते हैं, और फिर उनकी शादी होती है और मतलब बैकबोन का फिर मसला हो जाता है। और भी काफ़ी मसले होते हैं, क्योंकि जब छोटी सी उम्र में हम जो है हील्स पहनेंगे या बच्चियों को पहनाएंगे तो बैकबोन पे काफ़ी हमारी बोन्स पे जो है वेट पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, हम बच्चियों को लाइनर्स लगा देते हैं, छोटी बच्चियों को लेंसेज भी लगे हुए होते हैं। जब छोटी बच्चियां हैं ना, जब उनकी उम्र छोटी है तो आप उनको उसी चीज़ से जो है ना आप उनको वो करें ना, उनको बताएं, उन्हें समझाएं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो पैदा होते हैं ना तो वो उनको कोरा कागज़ होते हैं किस्म के ना। हमें ही उनको जो है समझाना पड़ता है, हमें उनकी तरबियत करनी पड़ती है, और जैसे हम उन्हें सांचे में ढालेंगे वो उसी तरह से ढल जाएंगे। और जैसे ऐसे भी होता है घरों में माँ बाप जो है बच्चे बैठे होते हैं या बच्चियाँ बैठी होती हैं, उनके सामने कोई ऐसी बात होती है जो नहीं करनी चाहिए, हम देखते नहीं कि बच्चे बैठे हैं। और ये भी नहीं करना चाहिए हमें, ये भी नहीं करना चाहिए, इससे भी गुरेज करना चाहिए। और जो है माँ बाप आपस में झगड़े कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बच्चे देख रहे होते हैं, एक दूसरे को मार रहे होते हैं, या तो है एक दूसरे की जो है मुंह के बारे में, फलाने के बारे में, मतलब जो है नुक्स निकाल रहे होते हैं एक दूसरे में, तो वो चीज़ हमारे बच्चों में आ जाती है। फिर अल्लाह ताला इस चीज़ की भी हमें सज़ा देता है, क्योंकि जब हम अल्लाह ताला से औलाद मांगते हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि इसकी अच्छी तरबियत करो। हमें इनका अच्छा बुरा ये हमारे हाथ में है। हमें इनका अल्लाह ताला ने इन्हें जो है ये एक अनमोल तोहफ़ा है। अल्लाह ताला ने ये अनमोल तोहफ़ा हमें दिया है, और अल्लाह ताला ने कहा है कि इसकी अच्छी तरबियत करो और हम ही इसे अच्छा बनाएंगे। काफ़ी जो है, अब मैं आपको एक किस्सा बताऊंगी। हमारे मतलब हैं हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन रिश्तेदार नहीं हैं, नहीं रिश्तेदार नहीं है हमारे, मतलब बस हम जान पहचान है थोड़ी सी। तो उनकी जो वाइफ़ थी उन्होंने मुझे अपना समझिए एक बात बताई। और उन्होंने कहा कि जब उनके हस्बैंड जवान थे तो आशिक मिजाज थे, तो उनकी काफ़ी गर्लफ्रेंड्स वगैरह अफेयर से बहुत सारी चीज़ें होती थी, और उन आंटी ने बहुत कुछ सहा, लेकिन हमेशा चुप रहीं अपने बच्चों के लिए, कभी झगड़ा नहीं किया अपने शोहर से। लेकिन असल मसला क्या हुआ कि उनका एक बेटा जो था, अब जाहिर सी बात है औलाद जो ना या तो माँ पे जाएगी या तो बाप पे, लेकिन हमें अपनी औलाद के सामने, क्योंकि कभी ना कभी ये चीज़ें सामने आ ही जाती हैं, और
और फिर अल्लाह ताला जो है हमें औलाद में दिखाता है, क्योंकि ऐसे नहीं करना चाहिए हमें कभी भी। और अगर आपकी शादी हो गई तो आप जिससे शादी हुई है उससे आप लॉयल रहें, इसमें भी अल्लाह ताला आपको बरकत डालेगा अल्लाह ताला, क्योंकि शादी और निकाह जो है अल्लाह ताला का पसंदीदा रिश्ता है, हस्बैंड एंड वाइफ। आप ये करेंगे अपनी वाइफ को धोखे देंगे, क्या ये धोखा कभी छुपता है? अल्लाह ताला ना धोखे को छुपाता है ना छुपने देता है। अल्लाह ताला हमें हर जगह देख रहा होता है, जहाँ हमारी सोच भी नहीं जाती। सो वो जो उनका एक बेटा था वो अपने अब्बा को देख देख के, और उनकी जो है चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है हर जगह से पता चल जाता है। कोई मोहल्ले से बच्चा जा रहा हो तो बोले ये फ़लाने का बेटा है, इसका इसके फ़लाने का ये, इसके अब्बू का ये फ़लाना अफेयर चल रहा है, धमाका ये हुआ। ये ऐसी चीज़ें होती हैं ना, मैं बोलना नहीं चाहती, आप देख रहे होंगे मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैं कभी किसी के बारे में इस तरह, बस मुझे ये सीख बतानी है तो इस वजह से मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इस तरह होता है कि बच्चों का दिल वो हो जाता है। आज आपको पता है एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, क्योंकि वो जो लड़का जो बच्चा था अपने अफेयर वाले जो अब्बा का, वो अपने बाबा की कॉपी बन गया है। वो आंटी कहती हैं कि मुझे दुख होता है कि अल्लाह ताला को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। वो बच्ची जो है वो मेरे घर में जो शादी करके आई है, मेरा बेटा भी उसके साथ वही कर रहा है जो उसके बाप ने मेरे साथ किया। कहती हैं मेरी ज़िंदगी तो गुजर गई, लेकिन मैं अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाऊँगी, क्या कहूँगी। वो ऐसा होता है, फिर बाद में पछताने का क्या फ़ायदा। ज़ाहिर सी बातें आहें लड़ती हैं, फिर उस बच्ची की आहें भी लड़ेंगी। इस तरह हमें अपने बच्चों के सामने ये हरकतें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपकी शादी हो गई, आप अपनी बीवी बच्चों के साथ इस तरह रहें कि बस यही आपकी ज़िंदगी है, और अल्लाह ताला इस चीज़ों से खुश भी होता है। तो इसलिए बच्चों के सामने ना कभी ऐसी कोई बात करें, ना फुप्पी, ना चाची, ना खाला। बच्चों को हमेशा रिश्तों के बारे में अच्छा बताएं। मेरा बेटा है ना, वो सबसे प्यार करता है। मेरी जो सास हैं उनको वो अम्मी कहता है, और ससुर को मेरे अब्बू कहता है। अपनी फुप्पों से सबसे मोहब्बत करता है, क्योंकि बच्चों को कभी ना ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। फिर उनके दिलों में जब नफ़रत बैठ जाती है ना, तो फिर वो नफ़रत कभी जाती नहीं है। हमें उनको प्यार मोहब्बत सिखाना चाहिए। जैसे वो एमन जो हैं, वो एमन जो है स्टार जो ड्रामों में जो एमन आती है, एमन मुनीब पता नहीं, एमन मिनाल जो है, वो उनकी जो बेटी है वो उनको यही सिखाती हैं, प्यार मोहब्बत। तो इस तरह से हमें अपने बच्चों को अच्छा सीख देना चाहिए। इससे अल्लाह ताला भी खुश होगा और हमारे लिए बेहतरी भी होगी। प्लीज़ अपनी छोटी बच्चियों को वक्त से पहले बड़ा ना करें। उनको जो है वो इस तरह के मेकअप, आजकल बच्चों को तो पार्लर से तैयार कराते हैं, मेकअप करवाते हैं, हैवी ज्वेलरी पहनाते हैं। नहीं, वो मासूम है, तो आप उनकी मासूमियत को ख़राब मत करें। बच्ची जो होती है वो अल्लाह ताला की नेमत होती है। जो अल्लाह ताला खुश होता है तो बेटियां पैदा करता है। अल्लाह खुश होता है तो बेटियां पैदा करता है और जन्नत के दरवाज़े खोलता है, ये सुना है मैंने। और बेटियों के नसीब से अल्लाह ताला देता है, और बेटियों के नसीब से अल्लाह ताला देता है, बाप को भी देता है। तो अपनी बेटियों को बोझ ना, और अपनी बच्चियों को सोबर रखें, जैसे आजकल के वाक़यात हो रहे हैं। और अच्छे कपड़े पहनाएं, फ़जीलत वाले कपड़े। और आजकल माहौल देख रहे हैं आप कैसा चल रहा है उनको। और जो है उनको मेकअप वगैरह ज़्यादा यूज़ मत कराएं, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है, ख़राब हो जाती है। और जैसे हल्का सा बेबी को ब्रेसलेट पहना हुआ है, इस तरह आप पहना सकते हैं। और आजकल के ज़माने में गोल्ड भी नहीं पहनाया जा सकता बच्चों को। आप सोबर ही रखें बच्चों को मेकअप से, चीज़ों से। और हील्स तो उनको प्लीज़, उनको फिर आगे जाके मसले होते हैं बहुत सारे, बैकबोन का मसला होता है, बैकबोन उनकी वीक हो जाती है, क्योंकि बच्चियों को आगे जाके फिर प्रेगनेंसी है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, आप लोग समझ सकते हैं। जो माएँ हैं वो समझ सकती हैं। आइंदा कभी भी अगर आप पहना रही हैं तो आप गुरेज करें, बच्चों को हील मत पहनाएं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और थैंक यू। काफ़ी दिनों से नेट का मसला चल रहा है तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। आज थोड़ा सा मुझे अभी भी वीडियो आपको लग रहा होगा थोड़ी सी ब्लर हो रही है, अब क्या करें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे कमेंट किए, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।